वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज की इस क्लास में जो हम लोग यूपी जी के कवर कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूं। आज जो टॉपिक है वो पर्यटन से संबंधित सारे तथ्य हैं, इसके साथ में जो महत्वपूर्ण और भी तथ्य हैं जो यूपी जीके से रिलेटेड हों वो आप मेरे साथ कवर कर पाएंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डेली दोपहर 1 बजे आप क्लास मेरे साथ देख सकते हैं। रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है जो भी आर री एग्ज़ाम होने वाला है, या इसके साथ यूपी पीसीएस जो भी बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन सभी के लिए क्लासेस यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा जो अभी चाह रहे हैं आर री एग्ज़ाम को फिर से तैयार करना, या अभी तक आपने तैयारी शुरू कर दी थी और आगे आप चाह रहे हैं कि अभी कन्फ्यूज़न है हिंदी और जीएस को लेकर के, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्रैश कोर्स नया लॉन्च हो चुका है। आप उसके ज़रिए से अपनी प्रिपरेशन और बेहतर कर पाएंगे। आपने जो अभी तक पढ़ा है उसको रिवीजन कीजिए, साथ में प्रैक्टिस ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आप पेड क्विज अवेलेबल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करेंगे, ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई करेंगे, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पर्यटन से संबंधित कुछ तथ्य हम लोग देखने वाले हैं। तो पर्यटन विभाग की सबसे पहले यही जानकारी ले लीजिए कि स्थापना कब हुई थी। 1956 में 1956 में इस विभाग की स्थापना होती है। और पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1972 में। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई। और इसे पर्यटन को, जो ये पर्यटन है, इसको उद्योग का दर्जा दिया गया 1998 में। प्रथम पर्यटन नीति भी तभी आई। और उत्तर प्रदेश नई पर्यटन नीति कब आई हुई है? तो 2018 में। उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क की बात की जाए तो इसमें 3 जिले हैं। कौन कौन से? आगरा है, लखनऊ है, वाराणसी है। तो उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क भारत में आगरा से लखनऊ और वाराणसी तक फैला हुआ एक ट्रायंगल नेटवर्क है जो लगभग 700 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। पर्यटन संबंधी जो पेइंग गेस्ट योजना है वो 1994 में आई। ईयर याद रखिएगा जो कि आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा मैत्रेय योजना है जो बौद्ध स्थलों के विकास से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश में चल रही है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कौन कौन से जो स्थापत्य हैं वो आपको याद रखना होता है। तो इसमें ताजमहल आता है यूपी का, जो कि 1983 में ऐड किया गया। आगरा का किला भी ऐड है 1983 में। और फतेहपुर सीकरी 1986 में। और कुंभ मेला भी 2017 में। ठीक है। और मान्यवर काशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में है, चिन्हट वाले क्षेत्र में। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं पर्यटन से रिलेटेड। आगे और देखते हैं। अभी जो हमने हेरिटेज आर्क पढ़ा, 700 किलोमीटर में जो ट्रायंगल आर्क बना हुआ है, इससे संबंधित स्थल कौन कौन से हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले देखिए आगरा में कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो संबंधित दर्शनीय स्थल मिलेंगे आगरा में, आगरा है। आगरा का मतलब ये फतेहपुर सीकरी, चंबल सेंचुरी, बरसाना, बटेश्वर, इटावा, लायन सफारी, गोकुल, नंदगांव, मथुरा, वृंदावन, ये सारे क्षेत्र हैं यहाँ पर जो दर्शनीय स्थल हैं। लखनऊ में लखनऊ, अयोध्या, बिठूर, देवा शरीफ मेला, दुधवा, कतरनिया घाट वन्य पशु प्रेक्षक, नैमिषारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ये सारे लखनऊ से संबंधित ये दर्शनीय स्थल हो जाएंगे। और वाराणसी से संबंधित सारनाथ, विंध्याचल, सोनभद्र, चुनार, कुशीनगर, कपिलवस्तु और श्रावस्ती हैं। तो ये हेरिटेज आर्क का आप याद रखिएगा तथ्य। इसके अलावा जो प्रमुख सांस्कृतिक अकादमी है, संगीत संस्थान है, और इनकी स्थापना वर्ष हर बार ही आपसे पूछा जाता है। और खासकर जो आर री एग्जाम वाले हैं बच्चे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये लिस्ट। तो अब हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख सांस्कृतिक अकादमी और संगीत संस्थान और उनकी स्थापना वर्ष। सबसे पहले आ जाता है राज्य ललित कला अकादमी, जो पिछली बार पूछा भी गया था। लखनऊ में है और इसकी स्थापना हुई 1962 में।
उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, ये लखनऊ में है 1969 में। देखिए इसके पहले जो इसका नाम था वो था उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई? 1963 में, लेकिन 1969 में इसका नाम बदला गया और आप देखेंगे इसका नाम क्या हो गया? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। नेक्स्ट है भारतेंदु नाट्य अकादमी। इसकी स्थापना हुई 1975 में लखनऊ में। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है, माफ कीजिएगा ये लखनऊ में है। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान ये भी लखनऊ में है। कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में है, 1911 में इसकी स्थापना हुई। जिनके ईयर पूछे जाते हैं वो आपको दिए गए हैं। भारतीय कला भवन वाराणसी में स्थित है, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975 में स्थापित हुआ। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य यूपी का कथक है। भातखंडे संगीत संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है, 1957 में स्टैब्लिश हुआ। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार प्रयागराज में है, 1947 में इसकी स्थापना हुई। सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं? कुछ तथ्य और पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा मेले लगते हैं यूपी में मथुरा में। कुषाण और गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय भी मथुरा में ही स्थित है। बटेश्वर मेला ये आगरा में लगता है। सुलह कुल उत्सव आगरा में लगता है। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। तबला और जो सितार है इसका आविष्कार यूपी में ही अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। अयोध्या शोध संस्थान ये अयोध्या में 1986 में इसकी स्थापना हुई और उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में है, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। कुछ संस्थान शिक्षा से भी संबंधित हैं, उन्हें देख लेते हैं उनकी स्थापना वर्ष। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद 1981 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद 1972 में। उत्तर प्रदेश अनुसंधान परिषद 1989। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, ये कहाँ है? ये कानपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1997 में। हृदय रोग संस्थान और जेके कैंसर संस्थान दोनों याद रखिएगा कानपुर में है। तो कानपुर में ये जो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, हृदय रोग संस्थान, जेके कैंसर संस्थान, ये सारे आपको कानपुर में मिलेंगे। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान और अनुसंधान, ये सैफई इटावा में, जो कि 2005 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग 1958 में इसकी स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 और ये जो हिंदी संस्थान है उत्तर प्रदेश का वो भी 1976 है। अगला तथ्य ये है कि उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। पहली राजभाषा हिंदी हो गई, दूसरी उर्दू है। तो उर्दू को कब घोषित किया गया? 1989 में। इंपॉर्टेंट है। प्रदेश का पहला जो हिंदी पत्र था वो बनारस अखबार था, 1845 में पब्लिश हुआ था। प्रदेश का पहला उर्दू पत्र कौन था? तो वो था सरदल अखबार। कौन सा? सरदल अखबार था, 1846 में ये पब्लिश हुआ था। तो ये शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ विभाग हैं शिक्षा से संबंधित जिनकी ईयर भी इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग महोत्सव और जो भी मेला है ये सारे अगली क्लास में कवर करेंगे। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने आज की क्लास में कवर किया। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कहीं भी डाउट लगे या कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा पेड ग्रुप के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अभी भी आपके पास ठीक ठाक समय है, अपनी तैयारी शुरू करके प्रैक्टिस कीजिए और आप अपना आर जो री एग्ज़ाम होना है इसका पैटर्न भी देखते चलिए कि कौन सा लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो उसी के हिसाब से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो पेड क्विज ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, मतलब कि जो पेड क्विज अवेलेबल है तो क्विज ज़्यादा सॉल्व कीजिए, टेस्ट सीरीज वगैरह सॉल्व कीजिए, वो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से मिल जाएंगी। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी बच्चे यूपी पीसीएस मेंस की तैयारी करना चाहते हैं या पीसीएस 2025 के लिए, उनके लिए भी कोर्स आ चुका है, तो आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। और ऐसी क्लासेस आसानी से मिल जाए तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, तो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। धन्यवाद।